हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा एमएस एक्सेल, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके एक्सेल के अंदर। इसके बिना आपका एक्सेल अधूरा है। अधूरा क्या, कुछ भी नहीं है। कभी भी अगर आप जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि हाउ टू यूज़ वी लुकअप फॉर्मूला इन एक्सेल। आप एक्सेल के अंदर वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ किस तरीके से कर सकते हो। बाकी चीज़ें आपको डेस्कटॉप पे दिख रही होंगी, जो भी लिखी हुई है बहुत ज़रूरी चीज़ें लिखी हुई है। इस पर मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे को सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखाना है आप लोगों को, आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को किस तरीके से फॉलो कर सकते हो। तो चलो मैं अब स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिकल। मैंने यहाँ पे एक्सेल में एक शीट तैयार कर रखी है। मैंने एक्सेल को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, 7 टाइप्स यूज ऑफ वी लुकअप फॉर्मूला। यहाँ पे मैं 7 तरीके से वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा आप लोगों को कि वी लुकअप फॉर्मूले का आप 7 तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। अलग अलग सीट्स में, अलग अलग वर्कबुक में जो मैंने फॉर्मूला लगाया उसको कॉपी ड्रैग इन सिस्टम कैसे कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यू को एक ही टाइम में हम कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। और वी लुकअप के अंदर ही हम स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं और लार्जेस्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वीडियो में आपको नॉर्मल वी लुकअप बता चुका हूँ। एक बार और रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो सके फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमें नॉर्मल वी लुकअप लगाना है। तो नॉर्मल वी लुकअप के लिए मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें मैंने लिखी है, स्टूडेंट नेम और मैथ सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। तो मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, मैंने किसी भी एक स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिख दिया, पूजा। अब मुझे पूजा का क्या करना है, मैथ्स के मार्क्स निकालने हैं। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम, इक्वल टू वी लुकअप। जैसे मैं वी लुकअप लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, लुकअप वैल्यू। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, पूजा की। तो उस पर आप क्लिक करोगे, फिर कोमा लगाना है आपको। फिर पूछा जा रहा है टेबल एरे, ये जो पूजा है किस टेबल के अंदर है, उस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया। फिर कोमा लगाना है। कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, मैथ्स के मार्क्स। तो काउंट करेंगे जहाँ से हम कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉलम को मैंने स्टूडेंट नेम से सिलेक्ट करा है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड नंबर पे मैथ है। 3 लिख के कोमा 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे दिखा रहा है पूजा के मार्क्स मैथ में 65 हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, पूजा ये रही और मैथ में कितने मार्क्स हैं इसके, 65। मैं यहाँ पे नाम चेंज करके चेक कर लेता हूँ। कमल, कमल के कितने, 45। कमल ये रहा हमारा 45। तो सही आ रहा है बिल्कुल आंसर। इसके बाद हमारे पास आता है वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट सीट। अब यहाँ पे शीट 2 पे अगर मेरे पास कोई डाटा हो और उसमें अगर मुझे कोई फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं ये सेम डाटा कॉपी कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने बना रखा है, इस पर भी कॉपी पेस्ट कर रखा है। ठीक है, तो इसमें भी सेम नाम है, सेम डाटा है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक नाम लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया हर्ष। मुझे हर्ष का मैथ का मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू वी लुकअप। फर्स्ट लुकअप वैल्यू किसका निकालना है, हर्ष का, कोमा। सेकंड शीट पे आना है आपको। शीट पे आने के बाद दूसरी शीट को पूरे सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद मैथ थर्ड नंबर पे है, 3 लिख के कोमा, फिर 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे देखो हर्ष के मार्क्स दिखा रहा है 59। यहाँ पे हर्ष कहाँ, ये रहा, हर्ष के मार्क्स कितने, 59 है। मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, मैंने लिखा दीपक। दीपक देखो कहाँ पे है, ये रहा, दीपक के कितने मार्क्स है, 52। तो 52। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट वर्कबुक। अगर हमारे पास न्यू वर्कबुक के अंदर से कोई फॉर्मूला यूज करना हो वी लुकअप का, तो कैसे होगा। तो चलो मैं पहले इसको डाटा को कॉपी कर लेता हूँ और एक कंट्रोल एन से न्यू वर्कबुक लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमें फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट वाली शीट पे। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक नाम लिख दिया। मैंने यहाँ पे लिखा अब गीता। मुझे गीता का क्या चाहिए, मैथ्स के मार्क्स। तो इक्वल टू वी लुकअप, सेम लुकअप वैल्यू में नाम सेलेक्ट करना है, कोमा। अब जो टेबल आ रही है हमारी न्यू वर्कबुक के ऊपर है, तो हमें न्यू वर्कबुक पे जाना है और पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। फिर कोमा, मैथ के लिए 3, कोमा 0, एंटर।
तो देखो गीता के मार्क्स कितने दिखा रहा है 45, गीता का ये रही हमारी कितने मार्क्स दिखा रहा है 45। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वंदना, तो वंदना के कितने मार्क्स दिखा रहा है हमारे पास 57। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूले बताए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के ही कुछ पार्ट है, बाकी और भी कुछ पार्ट्स हमारे पास नीचे फॉर्मूले दे रखे हैं जिसका यूज मैं अब नीचे करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं कॉपी वीलू का फॉर्मूला। ये थोड़ा सा अलग है फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग और सीखो इसको कि किस तरीके से आप अगर एक बार फॉर्मूला लगाते हो तो उसे किस तरीके से आप कॉपी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास हेडिंग है मैं हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट करा देता हूँ। ये मैंने पेस्ट करा दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट नेम हिंदी मैथ इंग्लिश, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट करा लिया। इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ, एडजस्टमेंट। अब मैंने यहाँ पे कोई भी एक स्टूडेंट का नाम लिख दिया कमल। अब मुझे कमल का हिंदी का ही मार्क्स चाहिए, मैथ भी चाहिए और इंग्लिश भी चाहिए एक ही टाइम पे। तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या आता है, सेम वही लगाना है, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में आपको लेना है स्टूडेंट का नाम, फिर लेना है आपको कोमा, टेबल एरे किस टेबल के अंदर है, फर्स्ट जो हमने बना रखी है पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे हम, फिर कोमा। जब आप इसमें पूरे टेबल को सिलेक्ट करोगे तो F4 को प्रेस करना जरूरी है। F4 से क्या होगा, जो हमारा टेबल का कॉलम्स है वो सारा का सारा क्या होगा, वो लॉक हो जाएगा। मतलब मैंने उस चीज को फिक्स कर दिया कि जब मैं कॉपी पेस्ट करूँ तो उस कॉलम और रोज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। फिर कोमा, फर्स्ट क्या करना है, हिंदी के मार्क्स निकालने, तो हिंदी कौन से नंबर पे है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2 लिखेंगे, फिर कोमा, फिर 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। तो क्या करा इसने, कमल के हिंदी के मार्क्स दिखा दिए 56। अब मैं इस चीज को कॉपी कर रहा हूँ और मैंने इस चीज को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे तो आंसर आया ही नहीं। इसमें आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि जब मैंने इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था तो यहाँ पे B15 मतलब कमल, ये जो कॉलम है मेरा, फिर बाकी पूरा डाटा आ रहा था। लेकिन जब मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा तो ये शिफ्ट हो गया, ये C15 पे चला गया। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो यहाँ पे देखो, और मेरे को अब हिंदी के मार्क्स नहीं चाहिए, मैथ के चाहिए, तो मैथ 3rd नंबर पे, देखो आ गया आंसर। लेकिन मैं इस तरीके से इसका यूज नहीं करवाऊंगा आपसे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसका यूज करोगे। इसके लिए आपको यहाँ पे F4 करके इसको प्रेस करना, ये लॉक हो जाएगा आपका। और अब आप इसको कॉपी पेस्ट करो, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेम चीज पेस्ट हो गई क्योंकि हिंदी के मार्क्स पेस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आपको ये चेंज करना पड़ेगा जब ये आपका आंसर दिखाएगा। तो इसके लिए मैं आपको नीचे वाला फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, वी लुकअप मल्टीपल वैल्यू एट वंस, एक ही टाइम में हम किस तरीके से वैल्यूज को इंसर्ट करा सकते हैं, तो इसके बेस पे मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका आंसर प्रॉपर एक ही टाइम में आ सकता है। तो चलो मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम लिख दिए, जैसे कि मैंने लिख दिया गीता, पूजा, हर्ष, ठीक है। मैंने 4 बच्चों के नाम लिखे। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू फर्स्ट। जब आप यहाँ पे इस वैल्यू को लोगे तो F4 कर देना जिससे ये लॉक हो जाए, फिर कोमा लगाना है आपको, फिर आपको पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी F4 से इसको फिक्स कर देना, फिर आपको यहाँ पे कोमा लगाना और यहाँ पे टाइप करना है कॉलम्स। क्या टाइप करना है, कॉलम्स। कॉलम्स लिखने के बाद आपको सिर्फ यहाँ से फर्स्ट और सेकंड वाले ही कॉलम को सिलेक्ट करना है, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को सिलेक्ट करना है। और इसमें आपको आगे वाले को लॉक कर देना है 4 प्रेस करके, फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर आपको कोमा, फिर 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पर देखो आपका आंसर आ चुका है, कमल का हिंदी के मार्क्स 56,
ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। देखो मैथ्स के मार्क्स दिखा रहा है कमल की 45, इंग्लिश के मार्क्स चेक करते हैं, ये भी 45 है। मैं चेंज कर देता हूँ, देखो चेंज हो गए यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक ही टाइम में आंसर दिखा दिया। अगर मैं इस चीज को कॉपी करता हूँ नीचे की तरफ अब, तो ये क्या, ये तो सब में सेम ही आ रहा है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे लॉक करा था फर्स्ट लुकअप वैल्यू को, तो जो लुकअप वैल्यू का $1 आपको रिमूव कर देना। जैसे आप $1 को रिमूव करोगे, तो पहले इसको इस तरफ रो वाइज इसको कॉपी करके देख लेते हैं, इसमें कोई इफेक्ट तो नहीं आया, नहीं इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब मैं इसको कॉपी करूंगा, तो अब देखो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा मेरे पास, और सबका आंसर सही आ जाएगा। तो ये होता है आपके पास कि एक ही टाइम में आप मल्टीपल वैल्यूज को कैसे इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला क्लियर ना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इंडिविजुअली ये फॉर्मूला यूज़ करके वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, विदाउट कमेंट विदाउट फीडबैक आप लोगों के मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी फॉर्मूले में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट या फीडबैक अपना ज़रूर दें, जिससे मैं आपके लिए इंडिविजुअली कुछ वीडियो पार्ट्स छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियरली समझा सकूँ। तो चलो अब इसमें नेक्स्ट आता है वी का स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब आपके पास आपने मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तो रोज फाइंड करे होंगे, नॉर्मली आप फॉर्मूला यूज़ कर लेते हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नहीं वी लुकअप के अंदर मुझे डाटा के अंदर से फाइंड आउट करके दिखाओ, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंदी, हिंदी के अंदर क्या करना है मुझे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्या करना है मुझे यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू हिंदी का फाइंड करना है, क्या है इक्वल टू वी लुकअप लगाना, लुकअप वैल्यू। अब हिंदी है तो आपको हिंदी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी वी लुकअप लिखने के बाद आपको यहाँ पे मिनिमम करना है, तो मिनिमम MIN लिखोगे मिन। फिर आपको क्या करना है, अब मुझे सिर्फ हिंदी के मार्क्स में से निकालना है मिनिमम नंबर, तो आपको सिर्फ हिंदी के ही कॉलम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर कोमा, अगेन आपको इसी डाटा को सिलेक्ट करना है, फिर कोमा 1,0। अब मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने एक ही कॉलम को सिलेक्ट कर रखा है, इसलिए मैंने वहाँ पे 1 लिखा। अब तो इसने क्या करा, हिंदी के मार्क्स 25 मिनिमम बता दे कि पूरे लिस्ट के अंदर मिनिमम मार्क्स क्या है मेरे हिंदी के अंदर। ऐसे ही आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप लार्जेस्ट वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ साइंस, इंग्लिश लिख देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इंग्लिश के मार्क्स चाहिए इक्वल टू वी लुकअप मैक्स लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो अब इंग्लिश के मार्क्स है तो सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स को सिलेक्ट करना, क्लोज, अगेन इंग्लिश के मार्क्स को सिलेक्ट करना, कोमा 1,0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखो ये यहाँ पे इस तरीके से आपका मैक्सिमम इंग्लिश में जो मार्क्स थे वो प्रेजेंट होके आ चुका है। तो प्लीज़ आप इन फॉर्मूलों का यूज ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है आपके इंटरव्यू बेस के लिए। अगर आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हो, अगर आपने इनमें से 2-3 फॉर्मूले भी यूज़ करके दिखा दिए, तो आपको हो ही नहीं सकता कि जॉब के लिए वो मना कर सके। तो बहुत ज़रूरी फॉर्मूले हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इसे केयरफुली देखें, इसके छोटे छोटे से नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच अगेन।